नमस्कार भारत 360 को स्वागत करुछि मु स्निग्धा। बुलेटिन आरंभ करबा से बड़ एवं गुरुत्वपूर्ण खबर रु अयोध्या मध्यस्थता मामला रे सुप्रीमकोर्ट गुरुत्वपूर्ण राय। मामलार समाधान पाई मध्यस्थ स्थिर करिसेंती सुप्रीमकोर्ट। या सह मध्यस्थता लागि 3 जणिया पैनल मध्य गठित होईछि। पैनल रे रहिसेंती जस्टिस इब्राहिम कलीफुल्ला, श्री श्री रविशंकर एवं जस्टिस श्रीराम पंचु। जस्टिस इब्राहिम कलीफुल्ला एहार अध्यक्षता करिवे। 8 सप्ताह मध्यरे एही पैनल को रिपोर्ट देबाको निर्देश दैछंती कोर्ट। 4 सप्ताह मध्यरे प्रथम स्टाटस रिपोर्ट दाखल करिबो कमिटी। कोर्ट को राय को स्वागत करिसेंती महंत धर्मदास। कोर्ट मामलार शीघ्र समाधान चाहुथिबारु से खुशी जाहिर करिसेंती। सेहीपरि मस्जिद तरफरु पक्ष रखुतबा हाजी महमूद कहिसेंती यथाशीघ्र विवादर समाधान हेले भलो हेबो। बुधवार मामलार सुनानी करी 5 सदस्य सुप्रीमकोर्ट बेंच समस्त पक्षर जुक्ति सुनिबा परे मध्यस्थर ना देबाकू कहिथिले। सुनानी मामलार समाधान पाई पैनल गठन नै जड़े विचारपति परामर्श देइथिले। आशा करा जाउछि एही पैनल जरिया वर्ष वर्ष धरी जारी रहिथिबा विवादर समाधान हेबो। अगर कलीफुल्ला जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं वो इस मध्यस्थता मीडिएशन के चेयरमैन होंगे। जस्टिस पंचू और श्री श्री रविशंकर इस मैटर में मीडिएशन करेंगे और कोर्ट ने जो भी पार्टी ने नाम सुझाया था उस नाम पे भी गौर किया। क्या कोर्ट ने इस पर भी बोला है कि पैनलिस्ट या फिर जो पार्टीज हैं वो किसी को ना बताएं, शेयर ना करें जानकारी? कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा है सारी पार्टीज को और मीडिएटर को कि मीडिएटर की प्रोसीडिंग्स रिपोर्ट नहीं होंगी और मीडिएशन में अगर मीडिएटर की प्रोसीडिंग्स को कोई भी डिफिकल्टी होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट से उसको क्लैरिफाई करेगी। ये जो 4 हफ्ते का समय सीमा दिया है, 4 हफ्ते रिपोर्ट देने की बात कही थी, फैसला आ जाएगा 4 हफ्ते। रिपोर्ट ऑलवेज मीडिएटर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिट करेगा और वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को अगर उसमें उनको कोई डिफिकल्टी होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट से उस बात को क्लैरिफाई करेंगे। देखिए, ऐसा हम लोग इससे पहले भी कह चुके हैं, जो कोर्ट जो है कोर्ट कहेगा। अब कोर्ट ने कहा है मध्यस्थता के लिए, हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मामला बहुत लंबा खिंचा हुआ है। क्योंकि इसमें भी जो है हम लोगों को बात करने में, लोगों को बुलाने में बहुत से लोग कहते हैं हम कोर्ट की भी बात नहीं मानेंगे। ऐसा भी सामने बात आती है, समझौते की बात लोग नहीं मानने के लिए तैयार थे, इन्हीं में लोग थे। लेकिन अगर कोर्ट ने कहा है तो इसकी कोशिशें हम लोग करेंगे। अगर ये मामला तय हो जा रहा है तो बेहतर है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जानते हैं एचएएल की फैक्ट्री है यहाँ पे, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की। अब हिंदुस्तान की एयरफोर्स का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट एचएएल को मिलना था। यहां पे पास में कोरापुट में राफेल हवाई जहाज जो है, जो वायुसेना खरीद रही है, उसका यहां इंजन बनना था। मगर प्रधानमंत्री जी ने एचएएल से कॉन्ट्रैक्ट छीना और अपने मित्र अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। आपको मालूम है कि अनिल अंबानी को कितना फायदा हुआ? मैं आपको बताता हूं, 30,000 करोड़ रुपए। मतलब जितना पैसा हिंदुस्तान में एक साल मनरेगा को चलाने में लगता है, उतना पैसा प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी को दे दिया। अब अनिल अंबानी ने जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया, एचएएल यहां पे इंजन बना रही है। 70 साल से एचएएल में लोग काम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने सिर्फ अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, प्रधानमंत्री ने आपसे ओडिशा में रोजगार छीना। प्रधानमंत्री ने आपका जो बैडमिंटन कोर्ट है उसका पैसा आपसे छीनकर अनिल अंबानी को दिया। और यही बात ओडिशा में हो रही है। ओडिशा में जो पैसा आपको मिलना चाहिए, आप स्पोर्ट्स करती हो? आप क्या खेलती हो? आप पढ़ाई करती हो? क्या करना चाहती हो? मामा पापा क्या करते हैं? पापा और भाई बहन कितने? 4 एक लेक्चर और एक नर्सिंग और एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। और देखिए इनके सपने हैं। आप जानते हो कि पिछले 4 साल में हिंदुस्तान की सरकार ने 3,50,000 करोड़ रुपए
15 सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया है। आपके पापा बैंक लोन लेते हैं? बैंक लोन है आपके पापा के पास? है? तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अनिल अंबानी बहुत अमीर व्यक्ति है, उसका 45,000 करोड़ रुपए बैंक लोन है, और उस जैसे 15 लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपए बैंक लोन माफ किया। तो नरेंद्र मोदी ने आपके पापा का बैंक लोन क्यों नहीं माफ किया? तो आप यहां घबराई हुई हो, आप कह रही हो कि मेरे पास बैडमिंटन कोर्ट नहीं है, आप कह रही हो कि आप एएनएम बनना चाहते हो, आपके भाई एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, मगर जो आपके स्कूल का पैसा है, आपके बैडमिंटन कोर्ट का पैसा है, आपकी मेडिकल ट्रेनिंग का पैसा है, वो तो प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी को दे दिया। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए लेके भागे। विजय माल्या का नाम जानते हो? किसी ने सुना है विजय माल्या का नाम? वो 10,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर आपके पापा या आप किसी से चोरी करोगे तो आपको जेल भेजा जाएगा। ऑब्वियसली सर। तो अनिल अंबानी को जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा? मेहुल चौकसी को जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा? नीरव मोदी को जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा? क्योंकि आपकी जो सरकारें हैं उनको इन लोगों ने पकड़ के दबा रखा है, और जो इनकी पकड़ है, इनसे सरकार को निकालना यह आपकी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है, मगर हम सबकी एक साथ जिम्मेदारी बनती है। और इसीलिए आप जैसी महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए, और मैं चाहता हूं कि आप और आप एक दिन विधानसभा में और लोकसभा में दिखाई दें। इसीलिए हम महिलाओं का रिजर्वेशन करना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन ଏପଟୁ ହେଇଯାଏ। Hello sir. Namaskar. Good morning. My name is Smriti, and it's really a dream come true that I am asking question to you. Thank you. Okay, my I'm question. very happy that you're asking me a question. No, seriously, I never thought that I'm going to ask the question. So actually, nowadays, like security and of women and girls is an alarming issues. Like many colleges and in many colleges and schools, even in villages and cities also, many women are not safe also. So what will be the challenges and steps taken by the Congress government for the protection and the welfare of the women? Okay. हिंदी में पूछ लेंगे तो लोगों को समझ आ जाए। हाँ ठीक है। बताइए, पूछिए। पहले मैं हिंदी में बोलूँ? हिंदी में पूछ लीजिए सवाल, फिर मैं। अच्छा। क्योंकि काफी लोगों को अंग्रेजी नहीं समझ आती। ओडिया में बोल दीजिए। झीटी जहाँ क्वेश्चन पचारुंट राहुल गांधी जी को से कहते कि आम ओडिशा रे छुआ माने जे स्कूल रे जाती सुरक्षित नहांती, हॉस्टल रे जो झील माने रुहती से भी सुरक्षित नहांती, टाउन रे गाँव रे बुलुथिबा झील माने भी सुरक्षित नहांती। तो झील महिला मान सुरक्षा पाई जदि कांग्रेस सरकार आसे तो कौन करिवे? तो अब मेरा जवाब देने से पहले मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। तो मेरा सवाल है कि जो महिलाओं की सुरक्षा है वो बेहतर हो रही है या खराब हो रही है? आप सबको लगता है कि खराब हो रही है। मतलब 4-5 साल पहले सिचुएशन बेहतर थी, अब खराब होती जा रही है। लग रहा है ना आपको? आपको क्या लगता है ये खराब क्यों हो रही है? इसका क्या कारण लगता है? क्योंकि अगर हम किसी चीज को ठीक करना चाहते हैं तो हमें पहले समझना होगा वो हो क्यों रहा है। तो आपको यह भी लग रहा होगा कि पूरे देश में हिंसा बढ़ रही है, नफरत और गुस्सा बढ़ता जा रहा है और महिलाओं के खिलाफ भी अत्याचार बढ़ रहा है। तो ये जो गुस्सा बढ़ रहा है, नफरत जो बढ़ रही है, ये क्यों हो रहा है? हाँ? ठीक है, अल्कोहलिज्म जो है वो क्यों बढ़ रहा है?
नहीं, मैं आपको बताता हूं, हाँ, ये फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है। अच्छा, अब आप जो मैंने हिंदी में बोला, आप उड़िया में बोलना चाहती? बोल दीजिए। तो मेरा सवाल पूछ लीजिए। मेरा सवाल था कि ये जो महिलाओं की जो सिचुएशन खराब होती जा रही है, ये क्यों खराब हो रही है? और उनका जवाब था अल्कोहल। तो राहुल जी पचारुचंती, आपन को ठारे पचारुचंती, सुनिबा पे चाहुचंती, महिला मानक परिस्थिति सुरक्षित न रहिबाटा दिन ब दिन भलो अछि ना खराब हे चली छी? खराब हे चली छी। तो काहे की होची कहि से जानिबा पे चाहुचंती। हमारा ओडिशा में ऑल इंडिया में राहुल गांधी का शासन चलने से अच्छा रहेगा। नहीं, ये तो आपने बता दिया कि बात ठीक कैसे होगी, मगर मेरा सवाल है वो खराब क्यों हुई? खराब क्यों हो? जो मोदी सरकार है ना, वो सब खराब किया है। राहुल गांधी आने से सब ठीक हो जाएगा। नहीं, एक्चुअली हमारा जो कुछ आज हो रहा है, हमने एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो इसी का नाते से हम बोलना चाहते हैं कि जो लीकर, ब्राउन शुगर जितना भी होता है, वो गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि इसके लिए टैक्स मिलता है उनको, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे महिलाओं का बहुत अत्याचार बढ़ गया, रेप बढ़ गया और बच्चे को भी छोड़। अच्छा, तो मैं 2-3 चीजें कहता हूं, आप ओडिया में ट्रांसलेट कीजिए। सबसे पहले, आपको लगता है कि हिंदुस्तान में युवाओं को रोजगार मिल रहा है? आपको लग रहा है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको आज हिंदुस्तान में उनका भविष्य आसानी से दिख रहा है? नहीं। एक आंकड़ा आपको देना चाहता हूं। चाइना में 24 घंटे में 50,000 युवाओं को रोजगार मिलता है। हिंदुस्तान में उसी 24 घंटे में सिर्फ 450 लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलता है। अब यहां लड़की ने कहा कि वो एएनएम बनना चाहती है, भाई साइंटिस्ट बनना चाहता है, मगर हिंदुस्तान की सच्चाई है कि रोजगार आज हिंदुस्तान में पैदा नहीं हो रहा है। और जहां रोजगार पैदा नहीं होता है, जहां लोगों को भविष्य नहीं दिखाई देता है, वहां नफरत पैदा होती है और अल्कोहलिज्म शुरू हो जाता है, क्योंकि लोग सपना देखना चाहते हैं और डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण, चाहे वो अल्कोहलिज्म हो, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो, चाहे वो समाज में नफरत हो, इसका सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी है। और दुख की बात है कि ना नवीन पटनायक जी की सरकार, ना नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस चैलेंज के सामने खड़े होकर इसको खत्म नहीं करना चाहते। या तो करना नहीं जानते हैं, या जानते नहीं है, या फिर करना नहीं चाहते। और हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, रोजगार क्यों नहीं है, यह भी आपको मैं बता देता हूं। रोजगार के लिए छोटी छोटी मिडिल साइज की जो कंपनीज होती हैं, उनको पैसे की जरूरत होती है। आज हिंदुस्तान में बैंक का पूरा पैसा 15-20 लोगों के हाथ में दिया जाता है। आप उनके नाम जानते हो, अनिल अंबानी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ये सब नाम है। इनमें से हर एक ने 30,000, 40,000, 50,000 करोड़ रुपए ले रखे। मगर अगर आप किसान हो, अगर आप छोटा बिजनेस चलाते हो, तो बैंक का पैसा आपको नहीं मिल सकता। और अगर बैंक का पैसा छोटे बिजनेस वालों को नहीं मिलेगा, मिडिल साइज बिजनेस वालों को नहीं मिलेगा, किसानों को नहीं मिलेगा, तो हिंदुस्तान में रोजगार पैदा नहीं हो सकता। तो ये सच्चाई है। आप थोड़ा उड़िया में बोलिए। राहुल गांधी जी कहते जेतिकी निजुक्ति हेबा कथा ए राज्य रे सेतिकी निजुक्ति हे पारुनी। पुओ पिलांको कि झियो पिलांको जो युवा अछंती तांको चाकरी नहीं, अभाव अछि पैसार। आउ मद भी जो सेवन करा होची सेटारे भी
निज देह खराब होची और निजर मेंटल बैलेंस में हमें हजे दउछु तो सेही जिनस जेबे जाई ठीक हे परिबनी हमें समस्या को दूर करि परिबा नै कहते कि सर को अदानी अंबानी समस्त पाखे पैसा नहीं कि रखी 40,000 कोटी नहीं कि रखी समस्त रोजगार समस्त से अंबानी अदानी समस्त नहीं तो आम से आज बेरोजगार अच्छु सर से कहते। नमस्कार सर। सर नमस्कार। अभी आता हूँ 1 सेकंड में, इनको करने दीजिए फिर वहां जाओ। सर नमस्कार। Thank you very much, especially on this occasion of International Women's Day. You're sparing a precious time with us. Actually, I just wanted to ask a question. Your time is as precious as mine. Thank you very much, sir. On behalf of every woman and on behalf of Mrs. Baini Puti, the DCC president here, I'm just thanking you. And I just want to ask the questions. While provisions have been made in the past, has been announced in the past regarding which are dedicated to the women, the proposals and projects. And that's my question, that when you got into power, what will be your step towards eradicating the evils in the society, the evils related to women in the society, and what you do for our corrupt district, my corrupt district in my Orissa. Thank you, sir. If you, let's talk about Koraput, okay? I'll speak in Hindi if you don't mind. कोरापुट के बारे में बोलते हैं। मैंने यहाँ पे जो HAL का प्लांट है उसके बारे में बोला। आप इमेजिन करिए कितने साल पहले यहां ये HAL का प्लांट बनाया गया। वही प्लांट एयरफोर्स के हवाई जहाज का इंजन बनाता है। उसी प्लांट में लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलता है। अगर आप 60-70 साल पहले यहां आते और देखते कि यहां पे कोरापुट में हाई टेक्नोलॉजी का प्लांट लगा हुआ है, आप हैरान हो जाते। आप कहते किसी ने ये प्लांट दिल्ली में, बेंगलोर में, बड़े शहर में क्यों नहीं लगाया, ये प्लांट कोरापुट में क्यों लगा। विजन था कि हम कोरापुट को सिर्फ ओडिशा से नहीं जोड़ना चाहते, हम कोरापुट को पूरी दुनिया से जोड़ना चाहते हैं और हाईएस्ट टेक्नोलॉजी की जो चीज है, जो हिंदुस्तान में हाईएस्ट टेक्नोलॉजी की चीज बनती है, वो हम कोरापुट में बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप कोरापुट जैसी जगह को बदलना चाहते हैं तो आपका विजन बड़ा होना पड़ेगा। कोरापुट को हम जरूर, कोरापुट के किसानों की हम मदद करें, कोरापुट की महिलाओं की मदद करें, मगर कोरापुट को बाकी दुनिया से कैसे जोड़ा जाए। कोरापुट के जो यंगस्टर्स हैं उनको बाकी प्रदेशों में कॉम्पिटिटिव कैसे बनाया जाए, उनको बाकी देशों में कॉम्पिटिटिव कैसे बनाया जाए। तो अगर आपका विजन थोड़ा लंबा होगा तो आप काम कर पाएंगे। अब आज प्रॉब्लम क्या है, आप प्रधानमंत्री का भाषण सुनिए, मेक इन इंडिया की बात करेंगे, स्वच्छ भारत की बात करेंगे, अलग अलग भाषण देंगे, 15 लाख रुपए देने की बात करेंगे। अच्छा, छोटा सा सवाल, यहां पे प्रधानमंत्री जी का 15 लाख रुपए किसी को मिला है? किसी को मिला? अच्छा, दूसरा सवाल, जब नोटबंदी हुई आप में से कोई बैंक के सामने खड़ा था? कोई यहां पे है जो बैंक के सामने नहीं खड़ा था? देखो, एक भी हाथ नहीं उठा, सबके सब खड़े थे। अच्छा, जब आप बैंक के सामने खड़े थे, आपके साथ वो सूट बूट वाले अनिल अंबानी जैसे अमीर लोग खड़े थे? वो तो नहीं खड़े थे ना। तो आप देखिए, मेक इन इंडिया की बात करेंगे, आपको बैंक के सामने खड़ा कर देंगे, आपके जेब में से पैसा निकलवा लेंगे, मगर अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दे देंगे। और प्राइम मिनिस्टर, फ्रैंकली मैं आपको बताऊं तो हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, मगर जितने झूठ ये प्रधानमंत्री बोलता है उतने झूठ हिंदुस्तान के सब प्राइम मिनिस्टर्स को आप मिला दो
और उसको 500 बार मल्टीप्लाई कर दो तब भी वो नहीं होगा। मतलब ये व्यक्ति एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठ बोलते। तो अगर आपको उड़ीसा, कोरापुट और हिंदुस्तान को बदलना है तो सबसे पहले विजन की जरूरत है। सबसे पहले एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो आपको सच्चाई बता दे। उसको बताना पड़ेगा कि देखिए हिंदुस्तान की सच्चाई ये है, हिंदुस्तान में आज बेरोजगारी है और अगर हम इससे नहीं निकले तो सबका नुकसान हो जाए। सच्चाई का सामना करना पड़ता है और ये जो फ्रैंकली हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते, मगर उसके बिना देश नहीं जा सकता आगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आम राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देवा से हमको अनेक क्वेश्चन रा आंसर देइचंती, हमर जहां भी क्वेश्चन के लिए पचारचंती। सर विल जस्ट क्लोज नाउ सर। लास्ट सर नमस्ते। नमस्कार सर, सोनिया जी को भी मेरी तरफ से नमस्ते। नमस्कार। बात्रा जी को भी मेरी तरफ से नमस्ते और प्रियंका जी को भी मेरी तरफ से नमस्ते। सर 1991 से लेकर 2019 29 साल हो गया। मैं आप लोगों को देखने के लिए सर मैं नहीं कह सकती, वो 1991 का जो था मैं 10th क्लास में थी और आज तक सर मैं दिल से दुआ करती थी कि मैं आप लोगों को कब देखूं और नहीं पूछ सकती सर मैं, मुझे कुछ कंप्लेन नहीं है, कंप्लेन से मुझे कुछ कंप्लेन नहीं है, गिले शिकवे नहीं है, कोई भी कंप्लेन नहीं, बस दुआ है कि आप लोग जिंदगी भर इंडिया में शान, आप लोग इंडिया की शान हो, इंडिया की जान हो सर, हम बहुत दिल से चाहते हैं सर। Last one in that box, because we have not done anyone, so we can do. सर अभी पूछना अभी आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा करंतु टाइम आज कम अच्छी सब এই দলর আমি কিছু भी पचारि ना एठी गोटे क्वेश्चन नहीं कि आज हम एटा शेष करबा एठी थिबा मार किछि क्वेश्चन अछि त हम नहीं पाइबा। नमस्कार। आगु आसीबे